आशंका पहले से जताई जा रही थी कि आईएसआईएस हमला कर सकता है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि किसने ये हमला किया है, लेकिन एक बड़ा धमाका हुआ है। कई लोगों के घायल होने की हमें खबर मिल रही है और काबुल एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित थी। इटली के प्लेन के ऊपर आज गोलीबारी भी की गई। इटली सरकार ने ये बात कही है और काबुल एयरपोर्ट पर अब ये बड़ा धमाका हुआ है। इस बात की आशंका पहले से लगाई जा रही थी कि आईएसआईएस कोई बड़ा हमला काबुल एयरपोर्ट पर कर सकता है और जिस बड़ी संख्या में लोग वहां पर एकत्रित हैं, कई लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है, कई लोगों के मारे जाने की भी खबर मिल रही है। हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं हुई है कि ये हमला किसने किया है। लगातार तालिबानी हमले की बात भी कही जा रही थी कि तालिबानी जो हैं वो अफगानी नागरिकों को रोक रहे हैं। जो विदेशी नागरिक हैं उनको कहा जा रहा है जल्द से जल्द वो एयरपोर्ट खाली करें। लेकिन हम आपको बार बार बता रहे हैं कि हजारों की संख्या में काबुल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान के लोग हैं जो अपने देश को छोड़ना चाहते हैं। तो कई लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है और काबुल एयरपोर्ट पर यह बड़ा धमाका हुआ है। इसकी आशंका पहले से लगाई हुई है और पेंटागन ने इसकी पुष्टि कर दी है। तो काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग की खबर भी है, बड़ा धमाका हुआ है, कई लोगों के घायल होने की खबर हमें मिल रही है। हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं है कि किस तरह का ये धमाका है और किसने किया है। हालांकि जो तालिबानी है वो लगातार अफगानी नागरिकों को रोक रहे हैं कि उनका देश से पलायन ना हो, वो उन्हें बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। आज जब 42 भारतीयों को लेकर फ्लाइट वापस लौटी है तो यही चीज निकलकर सामने आई है कि तालिबानियों ने अफगानिस्तानियों को रोका है। तो कई लोगों के घायल होने की खबर, काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग की खबर भी हमें मिल रही है, धमाके की भी पुष्टि पेंटागन ने कर दी है, कई लोगों के घायल होने की खबर हमें मिल रही है। ये आशंका पहले से जताई जा रही थी कि आईएसआईएस हमला बोल सकता है। प्रणय उपाध्याय ज्यादा जानकारी लिए हुए हमसे जुड़ रहे हैं। प्रणय, कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, अभी केवल इसी जानकारी की पुष्टि हुई है शोभना कि अफगानिस्तान में काबुल जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके बाहर धमाका हुआ है। पेंटागन ने भी इसकी पुष्टि की है। जो पेंटागन प्रवक्ता है जॉन किर्बी, उन्होंने कहा है कि हम इसको कंफर्म करते हैं कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर धमाका हुआ है। हालांकि अभी इतना स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितनी कैजुअलिटीज हुई है, क्योंकि वहां किस तरीके की अफरा तफरी का माहौल है शोभना, ये आप भी जानती हैं किस तरीके से वहां इस समय अव्यवस्था फैली हुई है। इस बात की आशंका जताई गई थी। अमेरिका ने 2 दिन पहले अपने नागरिकों को इस बारे में सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया था। यूके हाई कमीशन जो यूके एम्बेसी है अफगानिस्तान में, उसने भी आज अपने सभी नागरिकों को कहा था टेरर थ्रेट है और तमाम जो नागरिक हैं वो एयरपोर्ट के जो गेट्स हैं, चाहे एबी गेट हो चाहे नॉर्थ गेट हो, तमाम गेट से दूर रहें। तो ऐसे में इस बात की आशंका तो थी ही सही, लेकिन उसके बावजूद ये धमाका हो जाता है और उसमें निश्चित रूप से जिस तरीके की भीड़ वहां मौजूद थी, जो लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं या काबुल छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके से एयरपोर्ट में दाखिल होना चाहते हैं, उनके बीच में इस भीड़ की मौजूदगी में ये धमाका निश्चित रूप से बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसमें मैं आपको रोक रही हूँ। फॉक्स न्यूज ने, अमेरिका के फॉक्स न्यूज ने ये इस बात की पुष्टि कर दी है कि ये आत्मघाती हमला है और मेरे ख्याल से जर्मनी की सरकार भी लगातार आगाह कर रही थी इस खतरे को लेकर। आपने भी कई देशों का नाम लिया और ये आत्मघाती बम हमला बताया जा रहा है। प्रणय, फॉक्स न्यूज ये दिखा रहा है। जी बिल्कुल, इस तरीके की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता शोभना कि ये एक जो है आत्मघाती हमला भी हो सकता है। साथ ही इस बात की भी आशंका जताई जा रही थी कि आईएसआईएस, चूंकि आईएसआईएस और तालिबान के बीच में कट्टर जो है दुश्मनी के रिश्ते हैं और ऐसे में वो भी इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए अफरा तफरी के इस माहौल के अंदर और भय फैलाने की कोशिश हो सकती है। तो ये तमाम आशंकाएं काफी समय से जताई जा रही थी, लेकिन इतनी भीड़ के बीच में ये धमाका जो है, निश्चित रूप से जो कुछ तस्वीरें हम तक पहुंच पाई हैं वो तस्वीरें बताती हैं कि लोगों को चोट लगी है, लोगों को जो है काफी नुकसान हुआ है। और ऐसे में चूंकि जब काबुल एयरपोर्ट के पास बहुत सारे लोगों की भीड़ मौजूद थी, लगातार वहां फायरिंग के बावजूद भी भीड़ बनी हुई थी, तो ऐसे में इस बात की आशंका और गहरा जाती है कि ये जो जानमाल का नुकसान है इसका आंकड़ा ज्यादा हो सकता है। प्रणय, एक समस्या और भी है। जिस तरीके से तालिबान और आईएसआईएस आपने कहा आमने सामने है, लेकिन उसमें ये जो बेकसूर अफगानी हैं ये मारे जा रहे हैं। अब पूरी दुनिया के लिए भी एक नया संकट, नया खतरा खड़ा हो गया है, क्योंकि तालिबान कह रहा है कि अमेरिका की फोर्सेस 31 अगस्त तक अफगानिस्तान की धरती को छोड़ दें और हालात वहां पर किसी से छुपे हुए नहीं है। संकट खड़ा हो गया है, एक अजब गजब। ये संकट अजब गजब ही नहीं है, संकट लगातार गहराता जा रहा है शोभना।
गहराता इसलिए भी जा रहा है क्योंकि इस समय 15 अगस्त के बाद से काबुल में किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है, किसी तरीके का कोई निजाम नहीं है। तालिबान कौन है और तालिबान कौन नहीं है ये भी तय नहीं है। और ऐसे में लोगों के बीच में, इस अफरा तफरी के बीच में भारी भीड़ लगातार एयरपोर्ट के आसपास मौजूद है। लोग अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं और उसके बीच में लगातार जो अमेरिकी फोर्सेस हैं जो कि एयरपोर्ट को कंट्रोल कर रही हैं, वो अपने लोगों को भी निकालने को 10 सेकंड के लिए रोक रही हूँ। तस्वीरें दिखाना बहुत अहम हो जाता है। सबसे पहली तस्वीरें एबीपी न्यूज पर इस समय हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये घायल हुए लोग, आत्मघाती बम हमला बनाया जा रहा है और ये सबसे पहली तस्वीर आप इस समय एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं ये घायल शख्स है जो आत्मघाती बम हमला हुआ है, जो कि फॉक्स न्यूज जिस बात की पुष्टि कर रहा है। और आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं इस तस्वीर में। और आत्मघाती बम हमला, कई लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। और आप ये सोच रहे होंगे कि ये तस्वीर जो है ये ब्लैक एंड व्हाइट क्यों है, तो हम आपको बता दें कि क्योंकि आप इस तस्वीर को देख के विचलित हो सकते थे। इसमें खून बहता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको ब्लैक एंड व्हाइट किया गया है। लेकिन इस खतरे को आपका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जिस एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो, वहां अगर आत्मघाती बम हमला होता है तो क्या जानमाल का नुकसान हुआ होगा। हालांकि अभी कोई भी आंकड़ा सामने नहीं आया है। ये सबसे पहली तस्वीर आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। छोटे बच्चे भी इसमें दिखाई दे रहे हैं, महिलाएं, पुरुष, छोटे बच्चे, हजारों की भीड़ अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट के बाहर है। हर कोई जो अफगानिस्तान का नागरिक वहां पहुंचा है वो देश छोड़कर जाना चाहता है, लेकिन तालिबानी लगातार उनको रोक रहे हैं। प्रणय, बहुत ही दुखद तस्वीरें इस समय हमें मिल रही हैं। लोग घायल हैं और जाहिर सी बात है आत्मघाती बम हमला हुआ है, हजारों की संख्या में भीड़ है, अफरा तफरी का माहौल होगा इस समय एयरपोर्ट पर। जाहिर तौर पर ये अफरा तफरी का माहौल तो है ही इस समय में, और ये अफरा तफरी का माहौल लगातार 15 तारीख से बना हुआ है। लेकिन ऐसे में इस हमले का होना, इस तरीके की इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी वहां पर, और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बावजूद इस तरीके का हमला हो जाना निश्चित रूप से ये सुरक्षा के लिहाज से एक चुनौती है। और ऐसे में ये चुनौती और गंभीर हो जाती है शोभना, जबकि काबुल के अंदर किसी तरीके का कोई निजाम नहीं है, कोई सरकार नहीं है वहां पर। पुलिस पोस्ट जो है वो किसके हाथ में है, इंटरनल सिक्योरिटी किसके हाथ में है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अभी तक न तो तालिबान की सरकार बन पाई है, सरकार का फॉर्मूला क्या है ये तय नहीं हो पाया। ऐसे में लोगों के लिए ये निश्चित रूप से एक गंभीर संकट खड़ा हो रहा है अगर इस तरीके की घटनाएं और होती हैं। और साथ ही ये बड़ी चुनौती इसलिए भी होगी कि जिस आतंकवाद को रोकने की बात तालिबान कर रहा है उसकी दस्तक काबुल के अंदर महसूस हो गई है। वो अगर कितनी बड़ी चुनौती है उनके लिए भी, अगर वो सरकार में आते हैं और सरकार संभालना चाहते हैं तो उनके लिए भी, उन्हें भी इस चुनौती से निपटना होगा। क्योंकि अभी तक वो केवल आतंकवाद के खिलाफ बात करते रहे, ये कहते रहे कि ये भरोसा देते रहे, लेकिन अब ये चुनौती उनके सामने है कि काबुल में जो धमाका हुआ है जिसके अंदर आम लोगों को नुकसान हुआ है, आम लोगों की जान गई है, तो उसको वो किस तरीके से निपटेंगे, किस तरीके की स्थितियां होंगी ये अभी देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी नजर इस चीज पर होगी कि मानवीय त्रासदी जो है शोभना, ये गहराती जा रही है, जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है कि काबुल पर किस तरीके का संकट है। और खासतौर पर काबुल एयरपोर्ट जो कि इस समय दुनिया के अटेंशन का केंद्र बना हुआ है, खासतौर पर वहां लोगों की भारी भीड़ और मौजूदगी के मद्देनजर कहीं ना कहीं प्रणय जिस तरीके की मानव त्रासदी देखने को मिल रही है। आशीष कुमार सिंह भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, जिस मानव त्रासदी की बात आशीष प्रणय भी कर रहे हैं, जो तस्वीरें हैं वो भी विचलित करने वाली हैं। छोटे बच्चे और एक व्यक्ति है जो कि घायल दिखाई दे रहा है, खून बह रहा है उसको। आत्मघाती बम हमला होता है, कहीं ना कहीं अमेरिका ने जिस तरीके से अपने को वापस वहां से खींचा है, सवाल जरूर पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे और कहीं ना कहीं इतिहास माफ नहीं करेगा। जी हाँ, बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है, इसकी आशंका जताई जा रही थी। और सबसे बड़ी बात कि ब्रिटिश एजेंसीज ने आज ही इस बात को कहा था कि उनके पास इस बात की बिल्कुल पुष्ट खुफिया जानकारी थी कि काबुल के एयरपोर्ट पर बड़ा धमाका होने वाला था, बड़ा अटैक होने वाला था। उसके बावजूद ये धमाका हुआ है, ये बहुत चिंता का विषय है। और कहीं ऐसा ना हो कि इसके बाद और इस तरह के धमाके हों। मैं फिर से दोहरा दूं, ब्रिटिश एजेंसीज ने पिन पॉइंट करके बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि उनके पास एक्यूरेट खुफिया इंटेलिजेंस इनपुट्स थे कि ऐसा होने वाला है, और वही हुआ है। हालांकि मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं कि हमारी जो भारत सरकार के सूत्रों में इस धमाके को लेकर के बात हुई है, अभी तक किसी भारतीय की, जो भी कुल भारतीय वहां पर मौजूद थे,
उनको किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। ये एक रिस्पाइट की बात है, लेकिन ये बड़ा हमला हुआ है और इसमें नंबर ऑफ कैजुअलिटीज कितने हैं उसकी जानकारी, जैसा कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, जैसे जैसे आएगी उसकी जानकारी दी जाएगी। शोभना, बिल्कुल। और एक तरीके से आशीष, जिस तरीके से तालिबान ने जब कब्जा किया और 15 अगस्त के बाद लगातार तमाम बड़े तालिबानी नेता आए, प्रणय भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत हमने दिखाई थी एबीपी न्यूज पर, एक ही दावा था कि शांतिपूर्ण शासन हम देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इतने बड़े इंटेलिजेंस इनपुट के बाद, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए ये धमाका तो हुआ वहां पर, कहीं ना कहीं तालिबान के लिए भी अब अपने आप को वैश्विक मंच पर, जिसे कहा जाए जिस छवि को वो बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको भी धक्का पहुंचेगा। देखिए, इतना आसान है ही नहीं, कोई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है वहां पर। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं शोभना, इतना आसान नहीं है इस तरह की टेरिटरी को गवर्न करना, जिस टेरिटरी को पिछले 20 साल में अमेरिका और नेटो फोर्सेस मिल करके किसी तरह से संभाले हुए थे। सिर्फ बातें कर देना इस तरह से मैनेज नहीं हो सकता। काबुल एक अफगानिस्तान की जो ग्लोबल पोजिशनिंग है वो बहुत डिफिकल्ट है, और तालिबान जिस तरह का क्लेम कर रहा था, खुद ही अब सच्चाई खुल के सामने आ गई है। खुद तालिबान के अंदर इतने गुट हैं, तालिबान को पंजशीर में चैलेंज किया जा रहा है। इसके अलावा वेरियस अगर इस तरह के गुट हैं। आशीष, मैं आपको रोक रही हूँ, रक्षा विशेषज्ञ के सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आशीष, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था शोभना कि इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कई फैक्शन तालिबान में हैं, और इस बात को बिल्कुल हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस तरह की मिस्चीवियस हरकतें करने के पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। पाकिस्तान चाहेगा कि उस रीजन में डिस्टेबिलिटी हो। पाकिस्तान पहले से ही अपनी एजेंसीज लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के जरिए, हक्कानी नेटवर्क के जरिए वहां पर मौजूद है। अगर तालिबान की तरफ से इस बात की कोशिश की भी जा रही हो कि किसी तरह से वहां पे पीस को स्टैब्लिश किया जाए, जैसा वो क्लेम कर रहे हैं, तो भी पाकिस्तान ऐसा नहीं होने देगा। हालांकि अभी तक किसने ये धमाका किया है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान की स्थिति और बद से बदतर होने वाली है। बिल्कुल। अब ब्रिटेन के मंत्री का क्या कहना है, पहले उनको सुन लेते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो प्रिसाइजली ब्रिटेन गवर्नमेंट ने दिया था। पूरा प्रिसाइज तरीके से बताया गया कि इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती, लेकिन ये हमला होने वाला है। ये आत्मघाती हमला जो काबुल एयरपोर्ट पर हुआ है। के सिन्हा साहब, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। के सिन्हा साहब, ये कहा जा रहा है कि ये जो इंटेलिजेंस इनपुट था उसमें ये कहा जा रहा था कि ISIS की तरफ से ये हमला किया जा सकता है। प्रिसाइजली ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने आपको बता दिया था, उसके बाद भी क्योंकि कोई व्यवस्था ही नहीं है तो हमला रोका भी कैसे जा सकता था। लेकिन जो मानव क्षति हो रही है वो जिसे कहा जाए कि दिल दहला देने वाली है, और कहीं ना कहीं इतिहास में अमेरिका ने जो किया है वो जरूर काले अक्षरों में लिखा जाएगा। शोभना, बहुत सही आप फरमा रही। जिस तरह से परिस्थितियां बदली हैं, इस तरह का पश्चिम जो दिखाई दे रहा है, जिसका ये अंदेशा आज नहीं 3 दिन पहले ही अमेरिका की तरफ से आया था कि ISIS खोरासान मॉडल वहां पर आ चुके हैं और वो कुछ तरह का इंतजाम करेंगे। देखिए, हक्कानी नेटवर्क में तो खलील हक्कानी, जिसके ऊपर 35 करोड़ का के सर पे है, और पाकिस्तान में छिपे पड़े थे, ऑल ऑफ अ सडन वहां दिखाई दे रहे हैं, और पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क को पूरे काबुल के अंदर में लगा रखा है। ये जितने भी तालिबानी नाम हैं वो सारे हक्कानी नेटवर्क के लोग हैं, और उसको जो लीड कर रहा है वो खलील हक्कानी है, और सुरक्षा व्यवस्था ही हक्कानी समूह के पास है। यही तो एक असमंजस है कि एक आतंकवादी संगठन, उसी के पास अफगानिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था है, तो इस तरीके के धमाके तो कुछ ऐसे नई चीज है नहीं फिर। और ISIS और तालिबानी जो है वो, उनकी दुश्मनी किसी से छुपी हुई नहीं है। देखिए, एब्सोल्युटली तालिबानियों का तो ISIS के साथ में, मगर हक्कानी नेटवर्क का पूरा गठजोड़ उसके अलकायदा के साथ है, ISIS खोरासान के साथ में है। तो ये जो आपकी है, जो पाकिस्तान जो खेल रहा है चाल, आज के दिन में पूरा अफगानिस्तान 2 भागों में बंट चुका है। पूरा काबुल का जो हिस्सा है वो हक्कानी नेटवर्क के पास में है, और खलील हक्कानी जो कि UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उनके अंदर वो दिख रहे हैं। और जो आपको कंधार का इलाका है वो मुल्ला अमर ने ले रखा है, और मुल्ला जो याकूब हैं, जो इनके जो तालिबानियों के हेड माने जाते हैं मिलिट्री विंग के, वो उधर बैठे हुए हैं। और आप पर देखिए, नॉर्दर्न अलायंस आ गया है। तो ये जो चीजें हैं, और देखिए अमेरिका सिन्हा साहब, मेरे सहयोगी आशीष का ये कहना है कि पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रहेगी कि अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करके रखा जा सके, ताकि उसकी जमीन का इस्तेमाल किया जा सके। ये जो बम धमाका हुआ है, क्या इसके पीछे आप पाकिस्तान का हाथ देखते हैं, या पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट देखते हैं कि अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज रहे? क्योंकि अगर अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज रहेगा तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी इफेक्ट होगा।
देखिए शोभना, आज के दिन में आप हम लोग जैसे आपने शुरू किया, आपने कहा कि अमेरिका ने क्या कर दिया। आज पूरे के पूरा ठीकरा अमेरिका के सर में तोड़ना चाहते हैं। ये तो मोस्ट फेवर्ड नेशन थे अमेरिका के। आज पाकिस्तान जब 2001 में जब आए थे तो उन्होंने उससे पैसे लिए, हक्कानी नेटवर्क खड़ा किया उन्हीं पैसों। और आज जब उनको दिखाना है कि अमेरिका का नेम एंड शेम और पूरा दिखाना चाहते हैं। मैं आपको रोक रही हूँ के सिन्हा साहब। मुस्तफा यादगिरी जर्मनी में पत्रकार हैं, वो हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। मुस्तफा साहब, क्या जानकारी आपके पास है? बहुत बड़ा फेटल हमला हुआ है, आत्मघाती बम हमला हुआ है, फॉक्स न्यूज ये कहता है। जी जय हिंद। मुझे भी अभी पता चला है कि अफगानिस्तान में ब्लास्ट हुआ है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि ब्लास्ट है या सुसाइड अटैक है। और अभी इस बारे में पता नहीं है कि कितने लोग मारे जा चुके हैं। तो ये बहुत एक अफसोसनाक वाकया है और इसमें कोई शक नहीं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। ये पेंटागन ने पुष्टि कर दी है मुस्तफा साहब कि ये हमला आत्मघाती बम हमला है और ये इनपुट ब्रिटेन ने पहले ही दे दिया था और प्रिसाइज इनपुट दिया था कि आज कोई बड़ा हमला होने वाला है। अपने नागरिकों को हटने के लिए भी उन्होंने बोला था। तो क्या आप ये मानते हैं कि अमेरिका ने ये जो गलती कर दी है पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है, सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों को ही नहीं, और इस गलती की कोई माफी नहीं है? कोई शक नहीं, क्योंकि अमेरिका ने सिरे से ही अफगानिस्तान में गलती की है। एक तो उन्होंने अपना एयर स्ट्राइक जो अफगान फोर्सेस की सपोर्ट में कर रहे तो उसको बगैर बताए बंद कर दिया, और दूसरे अपने फौज को ऐसे वक्त में निकाला जिस वक्त में अफगानिस्तान की बहुत सख्त जरूरत थी उनकी फोर्सेस की। और उसने न तनहा अमेरिका ने अफगानिस्तान को बल्कि सारी दुनिया को एक खतरे में, एक टूरिज्म की एक नए सिरे की टूरिज्म के साथ दो चार किया हुआ है। तो ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है और अमेरिका को इस बात के लिए बहुत शर्म आना चाहिए। जी, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी लगातार बने हुए हैं। प्रणय ने कई तालिबानी नेताओं से बातचीत की है। प्रणय, जब हमने इन तालिबानी नेताओं को सुना तो एक अलग तरीके का शासन देने का इन्होंने वादा किया हिंदुस्तानियों। ये देखिए, एक और तस्वीर आई है, ये नई तस्वीर काबुल एयरपोर्ट से हमें मिल रही है और थोड़ा सा विचलित आपको ये तस्वीरें कर सकती हैं। आत्मघाती बम हमला हुआ है, पेंटागन ने इसकी पुष्टि कर दी है। और एक व्यक्ति, ये पहली तस्वीर थी और ये सिर्फ हम एबीपी न्यूज पर सबसे पहली तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट से आपको दिखा रहे हैं। प्रणय मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रणय, मैं जिस तरीके की बात कर रही थी कि आपने कई तालिबानी नेताओं से बात की, लगभग सभी तालिबानी नेताओं का यही वादा था कि एक अलग तरीके का शासन देंगे, शांतिपूर्ण शासन देंगे, विदेशियों को हम अपनी धरती का गलत इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लेकिन ये तो सारे दावे लग रहा है कि जिसे कहा जाए कि गलत साबित हो रहे हैं। देखिए शोभना, ये केवल बातें हैं, सुनने में अच्छी लगने वाली बातें हैं, राजनीतिक रूप से सही बातें हैं, लेकिन ये जमीन पर कितनी नजर आती हैं, ये नजर आता है इस धमाके के साथ में। और खासतौर पर जो तस्वीर नजर आ रही है फिलहाल अफगानिस्तान में काबुल शहर के अंदर, जो नेता कह रहे हैं, चाहे तालिबानी कमांडर्स हों या उनके समर्थक हों, वो तमाम बातें कह रहे हैं जो कि राजनीतिक रूप से या पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए कही जाती हैं। लेकिन क्या उनका कंट्रोल है? तालिबान के अपने लड़ाके कितने हैं, उसके अंदर फॉरेन एलिमेंट कितने आए हैं, पुलह चरखी और बगान की जेलों से छूटे हुए अपराधी कितने हैं, किसके हाथ में क्लाशनिकोव है और कौन किसके यहाँ पे क्या घर में दबिश दे रहा है, इस पर किसी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं है। और ऐसे में अफरा तफरी में ऐसी स्थितियों के बीच में अगर काबुल के उस एयरपोर्ट पे जहां हजारों की भीड़ रोज मौजूद है, तमाम वहां टीयर गैस चलाए जाने या फायरिंग के बावजूद भी वो भीड़ वहां से हट नहीं रही है, वो एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होना चाहती है। वो भीड़ वहां से हट नहीं रही है, वो एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होना चाहती है। अमेरिकन फोर्सेस को उस भीड़ को काबू करने के लिए बेहद मशक्कत करनी पड़ रही हो, तो ऐसे में अगर वहां पर धमाका होता है और ऐसे में जबकि इसकी आशंका पहले से जताई गई थी, ये साफ बताता है कि एक लॉलेसनेस की स्थिति जो है वो फिलहाल काबुल के अंदर नजर आ रही है, अफगानिस्तान के अंदर नजर आ रही है। और ये निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती होगी सुरक्षा के लिहाज से भी। आम अफगानियों को भरोसा दिलाने के लिए तालिबान को ये इंश्योर पड़ेगा कि इस तरीके की घटनाएं न हो। और ये साफ तौर पर बताता है कि किस तरीके से वहां पर कई ग्रुप्स हैं, कई जो आतंकवादी संगठन हैं वो भी सक्रिय हैं वहां पर। और ये जो डिफरेंट कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट हैं खास तौर पर इन्हीं लड़ाकों के बीच में आपस में, खास तौर पर जो इनकी पावर शेयरिंग को लेकर आपस के झगड़े चल रहे हैं, जिस तरीके की खींचतान हो रही है एक
पा रही है, कोई सरकार नजर नहीं आ रही है, न किसी तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन नजर आ रहा है। ऐसी स्थितियों के अंदर अफगानिस्तान की स्थिति और ज्यादा नाजुक हो जाती है इस तरीके की घटनाओं के बाद। बिल्कुल ठीक है, आशीष भी मेरे साथ बने हुए हैं। आशीष, मेरे मन में एक आशंका और है, क्योंकि देखिए तालिबानी जो है वो बेहद इस बात से परेशान हो रहे थे कि तमाम अफगानी देश छोड़कर जाना चाहते हैं। क्या इस आशंका से इनकार किया जा सकता है कि ये जो हमला हुआ है ये तालिबानियों ने नहीं कराया है? देखिए, मुझे लगता है कि जिसका जिक्र प्रणय कर रहे थे शोभना, अभी जो हमें बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये जानकारी मिल रही है कि आईएसआईएस के यानी आईएसआईएस खुरासान का इसके पीछे हाथ सस्पेक्ट किया जा रहा है। और ये वही दर्शाता है शोभना जो आपसे कुछ दिनों पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अपने एड्रेस के दौरान इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने पॉइंट आउट किया था कि आईएसआईएस के अपना कदम बढ़ाता जा रहा है। और ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाता है कि तालिबान का कोई कंट्रोल नहीं है। तालिबान भले ही ये कहे कि इस बार डिफरेंट सरकार देना चाहता है, लेकिन वेरियस अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अभी भी काबुल की धरती से, अफगानिस्तान की धरती से काम कर रहे हैं, जिसमें संभव है कि तालिबान के ही डिफरेंट फैक्शंस उनको संरक्षण दे रहे हैं और ऊपर से दिखाया कुछ जा रहा है, अंदर हो कुछ रहा है। और उसी का ये नतीजा है कि आज इतना बड़ा हमला हुआ, इतना बड़ा धमाका हुआ है। और बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सीधा जो आशंका है इसके पीछे, सस्पेशन है कि ये हमला, ये आत्मघाती हमला जो है वो आईएसआईएस खुरासान की तरफ से करा है। बड़ी खबर जो सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही है, काबुल एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ है, आत्मघाती बम हमला, ये आईएसआईएस की साजिश हो सकती है। हालांकि अभी कोई जिसे कहा जाए कि ऑफिशियल स्टेटमेंट इसको लेकर नहीं आया है, लेकिन पेंटागन ने ये पुष्टि कर दी है कि आत्मघाती बम हमला है। रक्षा विशेषज्ञ के सिन्हा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए सिन्हा साहब, एक तो अफगानी जो है वो तालिबान की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जगह जगह वो विरोध भी देखने को मिल रहा है। दूसरा, पंजशीर की अगर बात करें तो वहां पे सालेह साहब इनको आने नहीं दे रहे हैं। और ऐसे में अब आईएसआईएस भी अगर सामने खड़ा हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि भगवान ही मालिक है अब अफगानिस्तान का। एब्सोल्युटली सही बोल रही हैं शोभना। देखिए, इस चीज को समझने की चेष्टा हम करनी चाहिए कि जो अमेरिका ने किया 2014 के बाद, उसका एक स्ट्रैटेजी है जो बहुत लोगों को शायद पता नहीं है। उसको कहते थे डिवाइड एंड डिफीट। ये एकदम लिखित पेंटागन की स्ट्रैटेजी है कि आप डिवाइड कर दें, पूरे के पूरे जो तालिबान है उसको डिवाइड, वो अपने आप डिफीट हो जाएगा। वो हुआ नहीं। उन्होंने एकजुटता दिखाई दिया और अमेरिका को, पाकिस्तान अमेरिका को गोली खिलाता रहा कि डिवाइडेड है, इसलिए उन्होंने मुल्ला ब्रादर को छोड़ दिया। अकुनजादा का नाम है, वो अमीर हैं, वो अभी भी पाकिस्तान के जेल में बंद है, आपको पता होना चाहिए। वो अब पाकिस्तान की जेल में, तो इतना बड़ा गेम खेल रहा है पाकिस्तान, ये सब किसी को छुप के नहीं है। तो इन चीजों को नहीं जानते, शायद उन चीजों को पढ़ नहीं पाते। मतलब कुल मिलाकर बिल्कुल सिन्हा साहब, प्रणय, कुल मिलाकर जी देखिए, 2 दिन पहले सीआई के जो चीफ थे, उन्होंने मुल्ला बरार से उस दिन उन्होंने कहा था कि इसका डेट बढ़ाना चाहते हैं, और उन्होंने कह दिया था नहीं, ये आपके ऊपर हमला होगा, ये बोलेंगे नहीं। इसलिए जो आप कह रहे हैं ना, यूके सब ने बता रहे हैं कि होगा। आपका खुरासान का मॉडल हमारे यहाँ पर भी, कानपुर में भी आ चुका था, जिसको हम लोगों ने अभी ब्रेक किया है उस मॉडल को। और देखिए ये पहला वीडियो, सिन्हा साहब मैं आपको रोक रही हूँ, सबसे पहला वीडियो काबुल एयरपोर्ट हमले को लेकर ये एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। चीखने चिल्लाने की आवाजें आप सुन सकते हैं। मैं थोड़ी देर शांत होती हूँ ताकि आप इस वीडियो को देख सकें, सुन सकें। बिल्कुल देखिए, ये खून फैला हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ महिलाएं दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष है। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रणय, जिस तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं, भले ही ये वीडियो अब सामने आया है, लेकिन हम तस्वीरों का अंदाजा भली भांति लगा सकते हैं। जब आत्मघाती बम हमला हुआ है उस जगह पर जहां पर हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो, तो क्या मंजर निकल कर आएगा वो बिल्कुल साफ है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है कि जब इस जेल से हजारों की संख्या में आतंकवादियों को, और खूंखार आतंकवादियों को छोड़ा गया था प्रणय, उसमें आईएसआईएस के भी थे, उसमें तालिबान के भी थे और तमाम आतंकी ग्रुप के थे। ये बात तभी कही जा रही थी कि अब चीन के लिए भी खतरा है, पाकिस्तान के लिए भी खतरा है और भारत के लिए तो खतरा है ही। तो अब ये जो आतंकवादी तालिबानियों ने छोड़े थे, आपको लग रहा है कि अब यही चाल उल्टी पड़ गई उन पर?
देखिए, तालिबान जो बातें कर रहा था, तालिबान ने जिन टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया, अब वो टैक्टिक्स तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं, क्योंकि तालिबान रूल करने की बात कर रहा है और ऐसे में उसका मुकाबला उन तमाम वॉरलॉर्ड्स के साथ में होगा, उसका मुकाबला उन तमाम गुटों के साथ में होगा जो तालिबान से असंतुष्ट हैं। इस समय अफगानिस्तान के अंदर एक जो लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई है कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट की। इसमें व्यक्ति जो कोई भी समूह है वो शासन करने की स्थिति में भले ही ना हो, लेकिन डिरेल करने की स्थिति में हो सकता है। और शोभना, यही जो चीज नजर आ रही है, ये बहुत बड़ा खतरा है जो कि अफगानिस्तान को एक लंबी अस्थिरता की तरफ धकेल सकता है। और ऐसे में ये चुनौती और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि इस समय 15 तारीख से लेकर आज जो है हम बात कर रहे हैं, करीब 7 दिन हो चुके हैं। इन 7 दिनों के अभी तक अफगानिस्तान में कोई सरकार नहीं है, किसी तरीके का निजाम नहीं है, किसी तरीके की व्यवस्था नहीं है। जो बेसिक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, बेसिक लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन भी वहां क्रैक हो चुका है। अलग-अलग हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, धमाके के बाद जो धुआं उठा है और एक हवाई जहाज खड़ा भी हुआ है, सुरक्षा बल भी दिखाई दे रहे हैं, बुर्के में आपको महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं। और वो धुआं जो आत्मघाती बम हमले के बाद हुआ है, पेंटागन ने इसकी पुष्टि कर दी है, ये आत्मघाती बम हमला था। आईएसआईएस आशंका है कि इस हमले के पीछे है, क्योंकि ब्रिटेन ने ये इनपुट पहले ही दे दिया था। और जैसा कि मेरे सहयोगी प्रणय बता रहे हैं कि तालिबान ने जो चाल चली, अब वो चाल तालिबान पर ही उल्टी पड़ रही है। पर ये जो तस्वीरें हैं, ये दुखद हैं, ये विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि ये मासूम लोग, मासूम अफगानी जो अपने देश को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि तालिबान ने जिस तरीके से पहले शासन चलाया था, डरे हुए ये लोग हैं। इनका घायल होना, इनकी ये खून भरी तस्वीरें कहीं ना कहीं मन को व्यथित कर रही हैं। ये सबसे पहले वीडियो और ये तस्वीर आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं ये काबुल एयरपोर्ट के धमाके की तस्वीरें हैं। और प्रणय, जिस तरीके का ये वीडियो आ रहा है, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है, खून फैला हुआ है। हालांकि ये जो ताज़ा तस्वीरें हमें मिलने लगी है, ताज़ा वीडियो हमें मिलने लगा है, वहाँ पर एम्बुलेंस हमें दिखाई दे रही है, लेकिन कोई निज़ाम नहीं है, कोई शासन नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि किसको क्या करना है। ऐसे में स्थिति बड़ी विकट है, खासतौर पर अफगानी नागरिकों के लिए और उन विदेशियों के लिए जो अफगानिस्तान की धरती पर फंसे हुए हैं। शायद प्रणय तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है, लेकिन ये सबसे पहला वीडियो हम आपको सिर्फ एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं। धमाके के बाद का ये पहला वीडियो है। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं, आत्मघाती बम हमला हुआ है। ये फॉक्स न्यूज़ ने इसकी पुष्टि की है, पेंटागन ने इसकी पुष्टि कर दी है। और ये तस्वीरें देखिए, ये धुएं का एक गुबार उस बम हमले के बाद हुआ है। और ये भी बताना यहाँ बेहद ज़रूरी है कि हज़ारों की संख्या में अफगानी नागरिक जो हैं वो इस एयरपोर्ट पर एकत्रित हैं, जो अपना देश छोड़ना चाहते हैं, जो तालिबानी शासन से डरे हुए हैं। जिस तरीके का इतिहास तालिबान का रहा है, वो भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे में ये धमाका होना कहीं ना कहीं एक बड़ा जानमाल का नुकसान और लगातार आईएसआईएस के इस हमले के पीछे होने की बात निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। और ये देखिए नई तस्वीरें, काले रंग का धुएं का गुबार, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं इस धुएं के गुबार को देखकर कि ये हमला, ये धमाका कितना बड़ा होगा। ये काले रंग का धुआं आसमान तक उड़ा है, यानी जो इंटेंसिटी है बम धमाके की वो बेहद तीव्र और बहुत बड़ी है। बड़ा जानमाल का नुकसान होने की आशंका है। लोग बड़ी संख्या में घायल हुए हैं। लगातार हमारे साथ प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी बने हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ के सिन्हा भी बने हुए हैं। के सिन्हा साहब, जो ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, धुएं का गुबार, सफेद और काले रंग का धुआं आसमान तक उठता हुआ, इसी से अंदाजा लग रहा है कि इंटेंसिटी जो है, जो तीव्रता है इस बम धमाके की, वो बेहद बड़ी है, बेहद बड़ी ज्यादा है। स्वप्ना, बहुत सही, बहुत ही ज्यादा। और इसमें आत्मघाती हमलावर मारा गया या इसको स्टेज मैनेज आईडी है, ये तो आप बाद में पता चलेगा, क्योंकि खबरें आ नहीं रही। देखिए, पूरा का पूरा सारा स्टेज मैनेज्ड है, और स्टेज मैनेज तालिबान भी कर रहा है, हक्कानी नेटवर्क भी कर रहा है। आपको याद होगा जिस बकरीद के दिन जब जो अशरफ गनी साहब नमाज पढ़ रहे थे, तो वहां पर रॉकेट का धमाका हुआ और कोई भी हिला ही नहीं। और जैसे लगा कि उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, और हम नमाज पढ़ते रहे। पूरा स्टेज मैनेज है। ये कब क्या होगा, इसलिए ये पहले ही जो आई ना इंटेलिजेंस रिपोर्ट की ऐसा होगा, ये शाम को वहां से निकल जाइए। पूरा स्टेज मैनेज है। तो ये हम जो कह रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा ये आप जो चल रहा है वहां पर, खास करके हक्कानी नेटवर्क का। और देखिए, ये पूरा तालिबान ने अपना हाथ धो लिया है। हाँ, वो अभी स्पिन बोल्डॉग में नहीं, ऐसे ही चीजें चल रही हैं जैसे वहां पर चल रहा है काबुल में। स्पिन बोल्डॉग के अंदर में आप देखेंगे, इस कंधार के इलाके से
ऐसे ही अफरा तफरी है, वहां भी अभी धमाका हो जाएगा। ठीक है प्रणय, मैं आपको बताता हूँ। जी जी प्रणय, ये जो तस्वीरें आ रही हैं, अब इनके जो धमाके का अंदाजा है, जैसे सिन्हा साहब ने भी कहा, लेकिन सिन्हा साहब ने एक और बड़ी बात कही कि सब कुछ स्टेज्ड है, ये सब कुछ एक जैसे कहा जाए कि सोची समझी रणनीति के तहत चल रहा है। इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए सिन्हा साहब रणनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनके अलग अपनी रीडिंग होगी, लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है शोभना, वो और चिंताजनक इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अमेरिका के 3 सोल्जर्स के इसके अंदर गंभीर रूप से घायल होने की खबर आ रही है। हालांकि पेंटागन ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल पा रही है, एबी गेट के पास जो ये धमाका हुआ है, इसके अंदर 3 अमेरिकी सोल्जर कम से कम घायल हुए हैं। इसके अलावा और भी कई नागरिक इसके अंदर घायल हुए हैं। ये आंकड़ा घायलों से ज्यादा इसमें मरने वालों की संख्या कितनी है ये अभी पता नहीं है, लेकिन एम्बुलेंस जो है वो उनके आने का सिलसिला वहां शुरू हो गया है। बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं, अफरा तफरी की स्थिति है इस समय काबुल एयरपोर्ट पे। जो हमारी कुछ लोगों से बात हो पा रही है, उन लोगों का कहना है कि जो मैसेजेस पर भी उन्होंने जानकारी दी है कि धुएं का गुबार जो है वो काफी दूर से ग्रीन जोन के पास से देखा जा रहा है। तो ऐसे में स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है कि काबुल एयरपोर्ट पे जहां हजारों की भीड़ बीते 4-5 दिनों से लगातार मौजूद हो, एबी गेट, नॉर्थ गेट, ये वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ हर समय मौजूद रहती है। परिवार के साथ, छोटे बच्चों के साथ लोग मौजूद हैं। इसके अलावा एक बड़ी समस्या वहां पर वाहन भी हैं, क्योंकि लोग एयरपोर्ट पे जाने के बाद अपनी गाड़ियां छोड़ के अंदर गए हैं और वो गाड़ियां जो हैं वो वहीं लगी हुई हैं। ऐसे में तो वो ट्रैफिक जाम की भी स्थिति होती है। तो ऐसे में इसने एक सिटिंग डक की तरह, जैसे कहा जाता है, जो स्ट्रेटेजिक टर्म्स में कहा जाता है, एक सिटिंग डक की तरह ये पॉपुलेशन वहां पर है जो बहुत आसानी से टारगेट हो सकती थी, और वो आसानी से टारगेट हुई तमाम अलर्ट्स के बावजूद। और ये साफ बताता है कि विदेशी जो सरकारें हैं उन्होंने अलर्ट जरूर जारी कर दिया, लेकिन उस अलर्ट को रोकने के लिए किसी तरीके का कोई निजाम नहीं है, किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है, लोगों को वहां से हटाने की व्यवस्था नहीं है। और ऐसे में उस भीड़ के निशाना बनने की जो आशंका जताई जा रही थी वो सही साबित हुई। ठीक है प्रणय, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आशीष तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है, प्रणय आपसे जानना चाहूंगी कि क्या भारत में विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? आज 42 भारतीयों को लेकर प्लेन एक लौटा है, क्या कुछ भारतीयों के होने की भी आशंका है इस एयरपोर्ट पर? क्या जानकारी, क्योंकि हमारा कंसर्न वो भारतीय हैं जो इस समय अफगानिस्तान की धरती पर है। जी निश्चित रूप से भारत की चिंताएं उन नागरिकों को लेकर ज्यादा हैं जो इस समय अफगानिस्तान में मौजूद हैं, काबुल में मौजूद हैं, और खास तौर पर काबुल एयरपोर्ट के आसपास जो भी लोग मौजूद हैं उनको लेकर निश्चित रूप से चिंताएं हैं। हालांकि अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है शोभना इस बारे में, न इस एक्सप्लोजन को लेकर आई है, क्योंकि निश्चित रूप से इस समय कवायद चल रही है। जो एयरपोर्ट पर जो भारत के कोऑर्डिनेटर्स मौजूद हैं, जो कुछ टीमें मौजूद हैं, वो वहां हैं नहीं है, लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जो जानकारी हमने जुटाने की कोशिश की। तो ऐसे में सबसे पहले तो ये तलाश करने की कोशिश हो रही है कि भारतीय जो टीम है, क्योंकि एक ऑफिशियल्स की छोटी सी टीम को वहां तैनात किया गया था जो कोऑर्डिनेट कर रही थी कि जो भी भारतीय या अफगान सिख और हिंदू जिन लोगों की निकासी होनी थी इवैक्यूएशन के तहत, ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत, उसके लिए वो टीम वहां तैनात की गई थी। वो टीम इस समय कहां है? और इसके साथ ही एयरपोर्ट के आसपास बहुत सारे भारतीय फ्लाइट के इंतजार के अंदर भी मौजूद थे। इसके पहले भी इस तरीके की चीजें हुई हैं। फिलहाल इस अफरा तफरी के माहौल में कोई ठोस जानकारी नहीं है शोभना कि क्या इसके अंदर किसी भारतीय को कोई चोट तो नहीं आई है। हालांकि अभी तक अगर ऐसा होता तो कोई जानकारी बाहर जरूर आती, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इसके अंदर किसी भारतीय को कोई नुकसान। मेरी सहयोगी रोमाना इस समय न्यूज रूम में मौजूद है, वो ताजा अपडेट हमें देना चाहती हैं। रोमाना, क्या इस समय का ताजा अपडेट? काबुल धमाके की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी, पेंटागन की प्रेस सेक्रेटरी ने बाइडेन को बीफ किया। पहले ये बड़ी खबर, आत्मघाती धमाके से दहला काबुल एयरपोर्ट, 3 जो अमेरिकी सोल्जर्स हैं उनके भी घायल होने की खबर मिल रही है। हालांकि अभी ये कितना बड़ा नुकसान है इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आत्मघाती धमाके से दहला काबुल एयरपोर्ट। रुक करना चाहूंगी न्यूज रूम में मौजूद मेरी सहयोगी रोमाना इसार खान का। रोमाना, क्या जानकारी आपके पास? आप खोले हुई है कंप्यूटर इस समय, क्या अपडेट? मैं अपडेट आपको दूं, जो अभी आप बता रही थी कि साहब ये जो धमाका हुआ है, आत्मघाती हमला अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एयरपोर्ट के बाहर, इसके बारे में जानकारी दे दी गई है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को। और साथ ही साथ जिसका आप जिक्र कर रही थी, ये मैंने यहाँ पर जो सिस्टम खोला हुआ है, इस पर हम दरअसल दिखाना चाह रहे हैं दर्शकों को कि हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि जरा नजदीक में आ जाएं और दिखाएं। ये हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अगर काबुल जो राजधानी अफगानिस्तान की, उसके सिटी सेंटर से जिक्र किया जाए तो उसके सिटी सेंटर से इस हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो काबुल एयरपोर्ट का नाम है, उसका फासला महज 5 किलोमीटर का है। और कुल मिलाकर इस वक्त
दुनिया के लिए अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और काबुल का यह हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्कुल केंद्र में बना हुआ है, क्योंकि यही वो जगह है जो इस वक्त यूएस फोर्सेस के कब्जे में है और यहीं से इस वक्त सारे इवैक्यूएशंस चल रहे हैं। यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए 31 अगस्त, आज आप तारीख देख लीजिए क्या है, आज 26 अगस्त की तारीख है। यूएस के पास डेडलाइन कब तक की है? 31 अगस्त तक की यूएस के पास डेडलाइन है और 31 अगस्त तक तालिबान कह रहा है कि साहब आपको जितना इवैक्यूएशन करना है, जितने लोगों को बाहर निकालना है, आप सबको निकाल लीजिए। और इसी एयरपोर्ट से वो सारे इवैक्यूएशंस का काम चल रहा है। ना सिर्फ यूएस के नागरिक बल्कि जितने अलाइड देश हैं, नाटो देश हैं, उनके नागरिक, हिंदुस्तान के नागरिक और देशों के नागरिक जितने हैं अफगानिस्तान में, उन सब का इवैक्यूएशन इसी एयरपोर्ट से चल रहा है। और इसी एयरपोर्ट के बाहर धमाका होना बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि वो तमाम लोग, शोभना, जो निकलना चाहते हैं अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के चंगुल से, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक यही जरिया है अफगानिस्तान से बाहर निकलने का, और वो जरिया है अफगानिस्तान की राजधानी काबुल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका नाम है हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसके बाहर ये धमाका हुआ है। नई तस्वीरें आ गई हैं और ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, काले धुएं का गुबार, आग लगी हुई भी दिखाई दे रही है नीचे। और धमाके के बाद का ये पहला वीडियो है जो सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर हम सबसे पहले आपके लिए लेकर आए हैं। एबीपी न्यूज़ की ये कोशिश है कि इस धमाके के जो सबसे पहली तस्वीरें हैं, सबसे पहला अपडेट है, हम आप तक पहुंचा सकें। और ये आप देखिए, अफरा तफरी का माहौल है, धुएं का गुबार है और ये धुआं आसमान तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रणय उपाध्याय का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रणय, देखिए रोमाना ने दिखाया ये कंप्यूटर पर कि एकदम केंद्र में है ये हामिद करजई एयरपोर्ट, और क्योंकि अमेरिका को डेडलाइन दी गई है 31 तारीख की, उससे पहले 4 दिन पहले ये हमला होना बेहद कहीं ना कहीं गंभीर संकट भी खड़ा करता है। और कहीं ना कहीं अमेरिका ने जो कुछ किया वो कहीं ना उसी पर उलट कर आ रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।